प्रिय मित्रों, आप सभी को विवेक वैदिक का सादर प्रणाम। आज हम जिस मुद्दे पर बात करने चल रहे हैं वह मुद्दा है श्री बागेश्वर धाम सरकार। एक ऐसा लड़का जिसकी उम्र मात्र 27 वर्ष है, जो किसी भी प्रकार से अपने आप को कोई देवी देवता या कोई पहुंचा हुआ व्यक्तित्व प्रतीत नहीं करवाता है। वह व्यक्तित्व केवल सनातन संस्कृति का एहसास कराता है और यह बताने की कोशिश करता है कि प्रभु बजरंगबली की कृपा हो, प्रभु श्री राम की कृपा हो, प्रभु श्री कृष्ण की कृपा हो, श्री महादेव की कृपा हो तो कुछ भी हो सकता है। उसके बाद श्री बागेश्वर धाम सरकार जो कहते हैं वो कहते हैं कि दुनिया में दो प्रकार की ऊर्जाएं हैं। शायद विज्ञान भी इससे इनकार नहीं करता है। एक नकारात्मक ऊर्जा, एक सकारात्मक ऊर्जा। नकारात्मक ऊर्जा के प्रभाव में व्यक्ति विशेष गलत हरकतें करने लगता है, उसके साथ वो सभी कार्य होने लगते हैं जो कहीं से शुभ नहीं कहे जा सकते हैं। ऐसे व्यक्तित्वों को जब बागेश्वर धाम सरकार के शरण में ले जाया जाता है तो एक देवत्व या सकारात्मक ऊर्जा के साथ उनका संघर्ष कराया जाता है और परिणाम स्वरूप बहुत से लोगों को बहुत प्रकार से लाभ हुए। इसमें गलत क्या है? और यदि यह गलत है तो फिर क्या हनुमान चालीसा गलत है, जहाँ पर लिखा हुआ है कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, नासै रोग हरै सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। तो अगर हनुमान चालीसा सत्य है, अगर सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जा की बात विज्ञान की दृष्टि से सत्य है, तो फिर हम आपको यह भी बताना चाहेंगे कि दुनिया में दो प्रकार के जगत हैं। एक भौतिक जगत है जो हमें दिखलाई पड़ता है, एक आध्यात्मिक जगत है जिसकी सत्ता से शायद ही कोई इनकार करे। जो व्यक्ति बहुत पढ़ लिख कर डॉक्टर बनता है, MBBS बनता है, वो भी अगर रोग उसके लिमिट के बाहर हो जाता है तो मैंने सभी डॉक्टरों से एक ही चीज़ सुनी है और वह यह है कि अब इन्हें आप ले जाइए और ईश्वर मनन और ईश्वर शरण की ओर अग्रसर हो जाइए। तो अगर बड़े बड़े डॉक्टर यह मानते हैं कि ईश्वर कृपा होती है तो बाबा बागेश्वर यही तो कहते हैं कि अगर ईश्वर की कृपा होगी तो सब ठीक हो जाएगा, सब मंगल हो जाएगा। इसमें गलत क्या है? हम आपको बताना चाहते हैं इसमें गलत क्या है। इसमें गलत यह है कि उनके साथ एक अपार जनसैलाब उमड़ जाता है जो बहुत से राजनीतिक प्रतिद्वंदियों को चुभ जाता है। बस इतनी ही गलती है। और अगर हम आपको यह बताएं कि इस प्रकार की क्रियाकलाप अन्य जगहों पर बखूबी हो रहा है, लेकिन उस पर कोई बात करने को तैयार नहीं है और वह किसी को गलत नहीं लगता है। कारण यह है कि वहाँ पर जनमानस की उपस्थिति बहुत थोड़ी है। जहाँ पर जन सैलाब अपार है वहाँ पर विरोध भी अपार होगा। लेकिन हम आपको यह बताएं कि सत्य सत्य होता है और जो सत्य के साथ जब तक रहेगा तब तक वह प्रभावशाली रहेगा, वह व्यक्तित्व विशेष रहेगा और कोई भी व्यक्ति कभी भी सही या कभी भी गलत हो सकता है। अभी तक का जो कृतित्व है श्री धीरेन्द्र शास्त्री उर्फ बागेश्वर धाम सरकार की, वह अनुकरणीय है और सनातन धर्म को, सनातन संस्कृति को आगे बढ़ाने वाला है। अतः हम आप सभी लोगों से अनुरोध करते हैं कि आप अंध विरोध मत करिए और जिसकी श्रद्धा हो, जिसकी भक्ति हो, वो उनका अनुसरण करे और जिनकी श्रद्धा और भक्ति ये ना हो वो उनका अनुसरण ना करें। एक तथ्य हम आपको और बताना चाहते हैं जिससे आप इनकार नहीं कर सकते हैं, वह है आत्मबल की शक्ति। अगर आपको भरोसा हो जाए, अगर आपको किसी पर विश्वास हो जाए तो आपकी आत्मबल की जो शक्ति है वो आपको बड़े बड़े मुश्किलों से, बड़े बड़े कष्टों से निवारित कर सकती है। यह निसंदेह सत्य है। और अगर बाबा बागेश्वर आपको एक आध्यात्म शक्ति के माध्यम से आपको उन चीज़ों से बाहर निकालना चाहते हैं जो आपके जीवन में आपको उस दशा और दिशा की ओर ले गए हैं जो कि आपके लिए ठीक नहीं है, तो इसमें गलत कुछ भी नहीं है। अतः हम आपसे फिर अनुरोध करेंगे कि आप
अंधभक्ति नहीं, लेकिन अगर तार्किक रूप से कोई चीज़ कहा जा रहा है तो उसको समझने का प्रयास करिए, और विरोध तथ्यों पे होना चाहिए। जनसैलाब या किसी पार्टी विशेष या किसी व्यक्ति विशेष को देखकर नहीं होना चाहिए। राम राम, जय सिया राम।